नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। मुद्दा गर्म है कि इस खास डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और इसी के साथ वंशवाद का मुद्दा भी गर्म है। और यह कोई नया मुद्दा नहीं है। समय समय पर वंशवाद की बात देश की सियासत में, प्रदेश की सियासत में होती रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6-7 लोगों तक सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ही अब पार्टी सीमित है, यानी कि सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द। तो वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह तक ही पार्टी सीमित हो गई, यानी कि इन दो परिवारों के बीच ही। और मुरलीधर राव के इस वार पर पलटवार किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने भाजपा के कई नेताओं और उनके बेटों का, उनके पुत्रों का उदाहरण देते हुए यह कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से वंशवाद की गूंज देश की सियासत में और प्रदेश की सियासत में गूंज रही है। और चूंकि इसकी गूंज मध्य प्रदेश से उठी और इसका प्रतिवार जो है वो छत्तीसगढ़ से भी हुआ, लिहाजा ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इसके इर्द गिर्द जानने समझने की कोशिश करें कि क्या इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। उससे पहले एक बार सुनिए कि क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर, बयानबाजी क्या क्या हुई है। कांग्रेस पार्टी की मालिक कौन है? तो कांग्रेस की पार्टी की मालिक है तो तुरंत चित्र आता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये हो गया। और यहाँ श्रीमान कमलनाथ और श्रीमान नकुलनाथ, ये हो गए। और दिग्विजय सिंह और कौन है उनका? जयवर्धन सिंह। ये है 6 मालिक, 7 मालिक है कांग्रेस पार्टी। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाती रही है और एक बार फिर से इसी वंशवाद की गूंज सुनाई दे रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में, चूंकि मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से जुड़ा हुआ है, लिहाजा दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सनवर पटेल, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। भंसाली जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मुरलीधर राव ने एक बार फिर से वंशवाद की बात कही है। मुरलीधर राव भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सिर्फ गांधी परिवार, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय का परिवार, यानी कि इन्हीं सिर्फ परिवारों की पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है। क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो सीधी सीधी एक है कि सबका मालिक एक वाली थ्योरी पे चल रही है बीजेपी। सबका मालिक एक कौन? तो इनकी भाजपा का मालिक एक ही है, मोदी। और नंबर 2 पर आते हैं अमित शाह। इसके बाद तो किसी का नाम ही नहीं है। ये दो ही लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं। ये नड्डा और ये जो है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी जो लोग हैं ये तो नाम मात्र के अध्यक्ष और नाम मात्र के लोग हैं। पार्टी कौन चला रहा है, निर्णय कौन ले रहा है, निर्णय आम जनता पे कौन थोप रहा है, ये पूरा देश भली भांति पहचान रहा है और जान रहा है। इतना ये यदि वंशवाद की बात कर रहे हैं तो मैं तो छत्तीसगढ़ से शुरू करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी के सुपुत्र अभिषेक सिंह, मैं अमित शाह की बात करूं तो अमित शाह के बेटे जय शाह में ऐसी कौन सी योग्यता है कि उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया? राजनाथ सिंह के सुपुत्र, नोएडा से विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनके बेटे दुष्यंत सांसद। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अनुराग ठाकुर के पिता जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा देखें तो पूरी लिस्ट है। प्रमोद महाजन की सुपुत्री
पूनम महाजन या फिर सुषमा स्वराज की बात करूं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, तो वो भी एक राजनीतिक परिवार से आती थी। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, इनके पति भी जो थे जेएनयू से निर्मला सीतारमण जी पढ़ के निकली। इसके बाद इन्होंने जिनसे विवाह किया, एक राजनीतिक परिवार में इनका विवाह हुआ और ये राजनीति में आई। तो ये सारे लोग वंशवाद से तो ये पीड़ित हैं। ठीक है, और ये डॉक्टर सनवर पटेल साहब डांटे वाली बात कर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आप लोग कर रहे हैं। एक के बाद एक पूरी लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दिग्गज नेताओं की भी है। मध्य प्रदेश में भी एक से एक नेता है। मेरे पास आप अगर रहेंगे तो पूरी लिस्ट भी आपको गिना दूंगा, जो कि तमाम अपनी तरह से नेताओं, अपने पुत्रों के लिए या अपनी बेटियों के लिए टिकट की इच्छा भी रखते हैं। क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ एक परिवार की पार्टी है? थोड़ा फर्क है हितेश जी। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। और कांग्रेस जिस प्रकार की बात करती है, कांग्रेस में जिस प्रकार की राजनीति होती है, उसमें और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, यहाँ पर जो हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी जी ने कहा है, सम्माननीय मुरलीधर राव जी भाई साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मालिक कौन, ये बात मालिक की चल रही है। अब जिस प्रकार से केंद्र की हम बात करें कांग्रेस के, तो जिस प्रकार से निर्णायक लोग वहां जो है उनको मालिक संबोधित किया है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। एक फेल हो जाए तो दूसरों को लिया, और दूसरा फेल हो जाए तो तीसरे को लिया, पर होना गांधी, होना एक ही परिवार के। तो इस प्रकार के जो हमको कार्रवाई दिखती है वो कांग्रेस में दिखती है। इस प्रकार के जो निर्णय दिखते हैं वो कांग्रेस में दिखते हैं। हम मध्य प्रदेश की उन्होंने बात कही तो कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के बेटे दिग्विजय सिंह साहब और उनके बेटे, ये नेतृत्व को लेकर बात कही है। ये कभी नहीं कहा है कि एक कार्यकर्ता एक समाज क्षेत्र में काम करे और वो किसी दायित्व को निर्वाह ना करे, वो चुनाव ना लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सनवर पटेल साहब, मेरा एक सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के आरोप बीजेपी लगाती रही, लेकिन अब वहां पर खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और बाकायदा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव करवा के बनवाए गए हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहती है कि अब तो बीजेपी को इस विषय पर बोलने का हक ही नहीं है। क्या कहेंगे पटेल साहब? किस तरह से बनाए हैं और किस तरह के वो अध्यक्ष हैं, आज आपके और हमारे सामने हैं। उनकी उम्र क्या है, कितना वो काम कर पाते हैं और उनके स्टार प्रचारक कौन है। कल अगर मध्य प्रदेश में प्रियंका जी आई तो प्रियंका जी का जिस प्रकार से स्वागत सत्कार या जिस प्रकार से उनका आभामंडन किया गया है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनके किया जाता है? तो ये मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को गांधी सरनेम से डर लगता है। गोडसे की जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। देखिए आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए भाई साहब कि कितने लोगों ने आपके आजादी के आंदोलन में एक नाम बता दीजिए किसी भाजपा के नेता ने हो तो। गांधी परिवार की शहादत और गांधी परिवार से जो इस देश में जो शहीद हुए गांधी परिवार के लोग, उसके मुकाबले आप लोग कुछ नहीं है। त्याग किया गांधी परिवार ने, समर्पण किया है गांधी परिवार ने, और योग्य है, योग्यता के आधार पर वो है। आप लोगों को भय किस चीज का है? प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आएंगे, भय आप लोग भयभीत हो गए, क्योंकि माहौल जो है पूरा कांग्रेस का नजर आ रहा है पूरे देश में। कर्नाटक में एक रैली किया आपके वो मोदी जी ने, रिजल्ट क्या आया? आप लोगों की धरती हिली हुई है, भूकंप आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, कांग्रेस ने सरनेम चुराने का काम भी किया है, गांधी को चुराने का काम किया है, अवैधानिक वो चुराने का काम वो आपके अंबानी, अडानी, वो क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सनवर पटेल साहब एक सवाल चुराने का काम, देश का पैसा चुरा कर ले रहे हैं आप लोगों। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर आते हैं, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश चैनल के संदर्भ में ही दर्शक हमें देख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा सनवर पटेल साहब आपसे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी अपने अपने सुपुत्रों को लेकर, सुपुत्रियों को लेकर वो लगातार लाइन में है। गौरीशंकर बिसेन लगातार कहते हैं अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए बात करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे जो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिशों में लगे हुए हैं। प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, एक लंबी फहरिस्त है। तो क्यों आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि अगर आप ऐसे में सवाल कांग्रेस पर खड़ा करते हैं तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी? हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी मना नहीं किया कि किसी राजनेता का पुत्र या पुत्री समाज क्षेत्र में काम नहीं करेगी। अगर कोई समाज क्षेत्र में काम करता है, अपना स्थान बनाता है, जनता उसको चाहती है और संगठन में काम करते हुए उसको टिकट मिलता है, वो जरूर राजनीतिक क्षेत्र में आए। हमने कहा है कि नेतृत्व सिर्फ वही करेंगे, ये गलत है। आपका
आपकी विशेषता यही होना चाहिए कि आप उनके बेटे हैं इसलिए आप पूरे देश का नेतृत्व करेंगे या पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, ये गलत है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके बेटे हैं? समाज क्षेत्र से, ये जितिन प्रसाद किसके बेटे हैं? आना ये चाहिए। अनिल एंटोनी किसके बेटे हैं जिनको आप लोगों ने भाजपा में लिया है? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके बेटे? भाई राजनीतिक परिवार से ही तो है वो। अनिल एंटोनी को कर्नाटक में आपने लिया, कितने समय से काम कर रहे हैं। जितिन प्रसाद को आपने लिया, ये कौन है भाई? किस वंशवाद की बात कर रहे हैं? फंसे हुए हैं आप लोग। जीत कराते हैं जनता में, वो बड़े नेता है, जनता का चेहरा है, इसलिए वो नेता है। तो इसलिए ये भी नेता है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। लोकप्रिय है, जनता के नेता है, जनता उन्हें चाहती है। भंसाली जी, जो सनवर पटेल साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, सनवर पटेल जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहने का मतलब है कि हम किसी के नेता या किसी के पुत्र के राजनीति माने के खिलाफ नहीं है, लेकिन नेतृत्व सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को क्यों दिया जाता है पार्टी में? क्या कोई और दूसरे लोग नहीं है? भंसाली जी, ये सवाल आपसे। कौन सा नेतृत्व तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं भाई साहब। ब्लॉक अध्यक्ष, एक ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति जो कि सरपंच के चुनाव से जीतकर आज एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसा? वो नड्डा जी कौन है भाई? अच्छा, उनकी सुनता कौन है? चलो ये बता दो। कर्नाटक में तो इनके अध्यक्ष बनने के बाद पहले प्रदेश में चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में नींवें हिल गई आप लोगों की, भूकंप आ गया। अब आप लोग बौखलाए हुए। अरे यार, मुद्दों पर बात करिए, देश के जरूरी मुद्दों पर बात करिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की सीमा की सुरक्षा पर बात करिए। ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, 1971 का किस्सा बताता हूँ आपको। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने पड़े थे और आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आज इस देश के परिधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं न तो भारत की सीमा में चीन घुसा था न घुसेगा। ठीक है, सनवर पटेल साहब एक सवाल। अच्छा ठीक है, भंसाली जी एक सवाल इन सब के बीच में एक सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं दे रही है उसमें तो ये कहा जा रहा है सनवर पटेल साहब कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, इसलिए परिवारवाद और वंशवाद की बात को एक बार फिर से उठाया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास 18 साल शासन करने के बाद भी कहने के लिए मुद्दे नहीं है, ये आरोप आपके ऊपर, कहिए। देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सालों की सरकार में काम किया है वो लाजवाब काम किया है, अद्वितीय काम किया है। जिस प्रकार से बीमारू राज्य को एक समृद्धशाली राज्य बनाने का काम किया, एक विकसित राज्य बनाने का काम किया, रोजगार चला गया, ये काम किया। अरे भाई सुन लीजिए, 400 का सिलेंडर सुन लीजिए, 1200 बंद किया, ये काम किया। किस क्षेत्र में काम सुन लेते हैं, आ रहा हूं आपके पास, अरे विकास पर आ जाइए। अरे क्या विकास किया है भाई? जिस प्रकार का काम गिना दो विकास के, छोड़ कर गए थे वंदे मातरम ट्रेन चलाना तो विकास नहीं होता। अरे गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे पता नहीं होता था। अगर अन्य प्रांत के लोग मध्य प्रदेश में आते थे तो गड्ढों से पता चलता था कि ये मध्य प्रदेश है। सब दिख रहा है भाई, सड़कें हैं। वो कैसा एडवर्टाइजमेंट में आपके मामा खर्चा कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, ऐसा मध्य प्रदेश है। अरे बिजली आती है जाती है पता नहीं चलता था, 2-2 घंटे बिजली मिलती थी। आती है। मेरी कल किसी मुरैना में किसी से चर्चा हो रही थी, मेरे मित्र से, वो बता रहा था बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलने का काम हो रहा है, वो मध्य प्रदेश है। अरे 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी, आज 1,36,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। ये मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोले सब आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, ये मध्य प्रदेश है। आप कहां बात करेंगे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार पंजाब जैसे कृषि कर्मण प्रांत को छोड़कर पछाड़कर और मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता है, ये वो मध्य प्रदेश है। अरे अवार्ड पटेल साहब इन सब के बीच में जब इतनी सारी चीजें गिनाने के लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रदेश प्रभारी आकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के और उनके पुत्रों को लेकर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पार्टी डर गई है? क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है और हमारे विपक्ष में जो राजनीतिक दल है, और अगर बात आती है विपक्ष के राजनीतिक दल की और चुनाव के समय, तो आप किसके बारे में बात करेंगे? आप अगर विपक्षी ने अपना नेतृत्व, इतना बुजुर्ग नेतृत्व जो मेरे पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं, उनको बना रखा है, तो क्या हम कहेंगे नहीं कि वो हमारे पिताजी से बड़े हैं, उम्रदराज हैं? या वो उनके बाद दिग्विजय सिंह साहब है नंबर 2, तो उनकी उम्र क्या है? तो ये बात कहने में तो आएगी, परिक्रमा कर लिए, उम्र की बात छोड़िए, फिटनेस पे भी आइए थोड़ा सा भाई।
तो नर्मदा हमने- परिक्रमा कर ली थी हम- विजय सिंह जी ने अभी 3-4 साल सुन पहले। लीजिए भाई, और सुन लीजिए। कमलनाथ जी भी अब पिटे। उनके बेटे, आप लोग डरे अब हुए देखिए, हैं। अरे एक्सेप्ट अब कर लो, डर देखिए, लगता है उनके बेटे, आपको डर उनके लगता है बेटे कमलनाथ पहली जी बार से, विधायक बनते दिग्विजय हैं, सिंह से, प्रियंका उनके गांधी बेटे से, दिग्विजय सिंह राहुल साहब के गांधी बेटे से। पहली बार ये विधायक डराव बनते है आप हैं लोगों को। और कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तो लोग तो कहेंगे। अब छिंदवाड़ा में 29 में से ये एक सीट जीत पाए छिंदवाड़ा की। अब वहां पर भी जब उपचुनाव हुए तो इनको एक कार्यकर्ता नहीं मिला, कमलनाथ साहब के बेटे ही आए हैं। तो आपका जो विपक्षी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, वो तो सवाल करेगा कि कोई हम नोएडा समाज में क्षेत्र कोई काम नहीं कर था रहे क्या हैं प्रत्याशी और आप आपको लोगों जवाब के देना पास? जो पड़ेगा। राजनाथ सिंह के सुपुत्र ही थे और कोई प्रत्याशी नहीं था उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। पंकज तो सिंह को कमलनाथ आप लोगों ने जी आपके टिकट बेटे। दी क्यों? अनुराग सिंह कमलनाथ जी ठाकुर आपके मंत्री बेटे, हैं वो तो क्यों? वो तो दुष्यंत विधायक सिंह बने। सांसद हैं पंकज जी पहले क्यों? विधायक अभिषेक बने, सिंह सांसद फिर रहे। सांसद बने, वो तो लगातार दीजिए। समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्यों? अमित नकुल भाई नाथ जी ने शाह क्या काम के किया था बता बेटे दीजिए। जैसा नकुल नाथ जी BCCI ने के सांसद सेक्रेटरी बनने हैं। के पहले ऐसी क्या कौन काम सी किया था? योग्यता है आप भाई? सवाल करिए। ऐसी हितेश कौन जी सी इनसे पूछ योग्यता है लीजिए। उसमें? हितेश जी, जी हितेश जी, इनसे प्रश्न आप कर लीजिए कि वो तो अनेक दायित्वों पर काम किए हैं, आपने क्या काम किया है? नकुल नाथ जी ने सांसद बनने के पहले किस पद पर रहे? पार्षद रहे, विधायक रहे, नगर निगम के अध्यक्ष रहे, सरपंच रहे, क्या रहे? पूछ लीजिए। अब मैं पूछता हूँ ये पंकज तो सिंह सीधे क्या रहे? थोपा जाता है, चलिए जवाब गला घोटा दीजिए। जाता है। बताइए, बात मैं तो होगा। लिस्ट लेके आया हूँ भाई साहब। आप बताइए, किरण रिजिजू, वसुंधरा राजे सिंधिया, अच्छा, नकुल नाथ तो बता रीता दीजिए। बहुगुणा अच्छा, जोशी, नकुल नाथ। अच्छा, धर्मेंद्र नकुल नाथ प्रधान, बता दीजिए। मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये तो दोनों MP अच्छा, हैं। नकुल नाथ जी का बता दीजिए। चलो चलिए नकुल नाथ चलिए जी का बता चलिए दीजिए क्या रहे? मैं जो पूछ रहा हूं उसका ये जवाब ऐसी दीजिए। बहस है जिस पर हम बहुत लंबे समय तक अनवरत इसी तरह की बहस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे अब कार्यक्रम खत्म करना है तो क्लोजिंग कमेंट आप दोनों पर इस विषय को लेकर कि दोनों ही पार्टियां भाई भतीजावाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर अपने अपने स्तर पर लगातार बात रखती रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मुखर नजर आती है। डॉक्टर सनवर पटेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवारवाद को लेकर सियासत में आपका नजरिया क्या है, पार्टी का नजरिया क्या है, और अगर नजरिया यह है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए तो आपकी ही पार्टी के कई सारे नेता अपने अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए टिकट मांगते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? संक्षेप में बताइएगा हितेश जी, सनवर पटेल साहब। हितेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कार्यकर्ता के नाते उसको जब जो व्यवस्था दी जाती है वो उसको निभाने का प्रयास करता है। और टिकट की भी जब बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, चाहे वो किसी नेता का पुत्र हो या ना हो, उसके काम के आधार पर टिकट देती है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो ऊपर से थोपे जाते हैं, उनके नेतृत्व करता। ठीक है, मैं कांग्रेस का पूछ रहा हूं। बंसाली जी, आपसे भी ये सवाल। सदस्य बनाए थे पटेल जी। बंसाली जी, आपसे भी ये एक सवाल। छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ। 20 करोड़ 40 लाख 20 सदस्य करोड़ बनाए, दुनिया की 20 लोग सबसे बड़ी से फॉर्म राजनीतिक भरा के दल। 25 लाख अभी- वोट अभी भी मिले तेईस- विधानसभा। ठीक है, बंसाली जी। आपके कार्यकर्ता, आपकी क्या प्रतिक्रिया? परिणाम बताएंगे आपको। आपके कार्यकर्ताओं ने आपको बंसाली जी, कांग्रेस पार्टी पर भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल गलत बात है। जो व्यक्ति योग्य होता है, जो व्यक्ति संगठनात्मक चीजों से जुड़ता है, जो संगठनों के काम करता है, वो चाहे नेता का पुत्र हो, डॉक्टर का पुत्र हो, इंजीनियर हो, चाहे जो भी हो, वो व्यक्ति योग्य है, जो जन सरोकार से ताल्लुक रखता है, वो व्यक्ति राजनीति में आता है और बिल्कुल उसको मौका मिलता है। चलिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम यही बात होनी भी चाहिए कि जो लायक है जनता उसे चुनकर भेजे। अब भाई भतीजावाद में अगर पार्टियां लगी हुई हैं, आरोप एक दूसरे पर लगते हैं, तो इससे कैसे निपटना है ये खुद ही पार्टियों को अपने स्तर पर तय करना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।